गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेट किंग चंडीगढ़। मेरा नाम है दीपक सूद। आज हम बात करेंगे स्विच मोड पावर सप्लाई दैट इज एसएमपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दैट इज यूपीएस एंड मदरबोर्ड। इन तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इन सब में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो तुम्हारा नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होता है, नॉन इंटीग्रेटेड, इसी मदरबोर्ड को बोलते हैं एटी मदरबोर्ड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ एटी मदरबोर्ड। जो तुम्हारा इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होता है इसी को बोलते हैं एटीएक्स मदरबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो एटी का मतलब है वो क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब इस मदरबोर्ड को चलाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक पावर सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। अब ये जो पावर सप्लाई है ये भी दो तरह की होती है। नॉर्मल अगर भाषा में बात करें, एक होती है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, दूसरी होती है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। इन दोनों में फर्क कौन बताएगा, इन दोनों में फर्क क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताना। मैं वैसे बताता हूँ। रेगुलेटेड पावर सप्लाई कौन सी होती है, जिसके अंदर वोल्टेज फिक्स आती है वो रेगुलेटेड है, जिसमें वोल्टेज वेरिएशन में आती है वो अनरेगुलेटेड है। तो कोई एग्जाम्पल रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड का। अच्छा, जो मोबाइल के जो चार्जर होता है वो कैसे सप्लाई देता है, और जो घर में जो बिजली आती है वो अनरेगुलेटेड आती है। रेगुलेटेड तब आएगी अगर तुमने घर में स्टेबलाइजर लगा रखे हो, बड़े वाला आता है ना जो घर के बाहर ही लगा होता है मेन पे, वो रेगुलेटेड सप्लाई होती है। उसका काम क्या होता है, अगर बाहर से जितनी मर्जी वोल्टेज है वो तुम्हें उतनी देगा जितनी तुमने उसे सेट करा हुआ है। नॉर्मल जिसने स्टेबलाइजर घर में नहीं लगाया उसका क्या होगा, डिम वोल्टेज तो डिम ही आ रही है, अगर ज्यादा आ रही है तो ज्यादा ही आ रही है। तो वो सप्लाई कौन सी होती है, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। ये दोनों ही तुम्हारे कंप्यूटर के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो कंप्यूटर है, ये जो मदरबोर्ड है तुम्हारा, ये क्या करता है, इसमें ये पावर कनेक्टर लगेगा यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज आती है। हर चीज को चलने के लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए, वो तुम्हारी ये सप्लाई नहीं देगी। तो ये सिर्फ तुम घर में ही यूज कर सकते हो, मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हो, नॉर्मल वो यूज नहीं हो। हमारे कंप्यूटर में जो सप्लाई यूज होती है दैट इज नोन एज एसएमपीएस। एसएमपीएस स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन सी सप्लाई होती है, जो ये एसएमपीएस है तुम्हारा, ये एसएमपीएस है। इसके अंदर देखोगे तो रंग बहुत सारे हैं, है ना। कौन कौन सा नजर आ रहा है, दूर से लाल दिख रहा है, लाल, पीला, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, येलो, वायलेट, ब्राउन, यही रंग, सब में अलग अलग वोल्टेज। तो ये डिवाइस एक ही है। इसके ऊपर तुम पावर कोड जब फिट करोगे तो यही एसएमपीएस क्या करेगा, स्विचिंग करेगा वोल्टेजेस की, और तुम्हें अलग अलग वोल्टेज यहाँ से निकाल के देगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब ये भी एसएमपीएस भी तुम्हारा दो तरह का है। एटी तो पता लग गया मदरबोर्ड, उसी मदरबोर्ड के ऊपर एटी सप्लाई लगेगी। ये सप्लाई अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये एटी सप्लाई के लिए मैंने गूगल से निकाला है। ये 12 पिन का कनेक्टर होता है, 6 पिन का ये, 6 पिन का ये दोनों यहाँ पे लगते हैं। लगने के बाद ये ऐसे दिखते हैं। ये कितने का है, 12 पिन का, लेकिन इसमें क्या होगा, 6 + 6 होगा। एटीएक्स होती है तुम्हारी 20 पिन की या 24 पिन की। मैं तुम्हें मदरबोर्ड दिया ना, उस पर एक बार काउंट करना, इसमें ये छेद कितने दिए, ये कितने हैं। 80 पहले पुराना मदरबोर्ड आता था जब तुम्हारा प्रोसेसर जब स्टार्ट हुआ था, जिसमें 80 80 386, 80 486, 80 586, उस जमाने में तुम्हारा 80 मदरबोर्ड तब यूज होता था, अब नहीं होता। अब तो ATX ही आता है। 24 पिन 4 एडजस्टेबल होते हैं, बताता हूँ किस लिए होते हैं। ऐसे करके कनेक्टर दे रखा है, तो इसमें जो ऐसे लाइंस दे रखी हैं, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले एसएमपीएस ये आता था 20 पिन का, लेकिन अब एसएमपीएस कितने का आता है, अब 24 का आता है। तो 4 पिन जो होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं, यहाँ पे 2 पिन है, 11 और एक 12। तो 12 ऊपर है और 12 ही नीचे है, तो 24 पिन का तुम्हारा कनेक्टर, ये एसएमपीएस आता है, ये बोला। ठीक है, ये लगता कैसे है, इसमें एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है। इस लॉक सिस्टम को तुम्हें क्या करना है, अपने मदरबोर्ड के ऊपर ऐसे करके लगाना है। तो अगर तुम इसको गलत डायरेक्शन में लगाओगे तो ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो लॉक दिया हुआ है। तो ये एक ही डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से। अब तो मैं इसको इधर लगाऊं तो ये नहीं लग रहा, इधर लगाऊं तो ये लग गया। तो यानी कि ये जो 4 पिन है ये एडजस्टेबल है, ये आपकी इस तरफ लगे, तो ये आप एसएमपीएस के ऊपर गलत लगा ही नहीं सकते। अगर मान लो कि तुमने ये 4 पिन एक्स्ट्रा लगाई नहीं, फॉर एग्जांपल ये अगर तुमने लगाई नहीं तो क्या होगा, ये मैंने नहीं लगाई। तो जो आपके पास मदरबोर्ड है उसमें 20 वाला है, तो मैंने 20 कैसे लगा दिया, 24 का तो 4 पिन लगानी है। अगर तुमको यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दो। अगर तुमने यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो तुम्हें ये 4 डालनी पड़ेंगी। आजकल जो गेमिंग पीसी आता है उसके अंदर एसएमपीएस ही बहुत हैवी वाला होता है, 750 या 1000 वाट का होता है, ये तो 350 या 400 वाट का होता है। तो ये इसमें ये रहता है। क्लियर है एसएमपीएस, मैं भी भेजूंगा तुम्हारे पास एक एक करके, तो एक बार देख लेना कि लगता कैसे है। गलत डायरेक्शन में तुम इसको लगा नहीं पाओ। 80 सप्लाई लग जाती थी गलत डायरेक्शन में। मेन तुम्हें एसएमपीएस की में पहले
हम इसकी जरूरत क्यों पड़ी 80 से ATX जाने में? तो इसके 3 मेन आते हैं। सबसे पहला होता है PS ऑन, पावर सप्लाई ऑन फीचर। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की केबल होती है और एक ब्लैक होता है। अगर तुम्हें SMPS को बाहर टेस्ट करना है सिस्टम में लगे बगैर, तो क्या करते हैं हम, एक केबल लेते हैं, केबल को ऐसे करके फोल्ड करते हैं, वो सिंगल ऐसे फोल्ड हो जाता है। 2 एंड होते हैं ना केबल के, तो एक को ग्रीन में डाल दो, एक को ब्लैक में डाल दो। अगर ये तुम्हारा SMPS का फैन ऑन हो गया तो मतलब ये ऑन है, लेकिन उसके बाद तुम्हें वोल्टेज चेक करनी है हर एक केबल की। तो अगर तुम्हारे मदरबोर्ड के ऊपर, तो इस केबल का काम क्या होता है, सिर्फ SMPS को ग्राउंड देना, क्योंकि ब्लैक पे क्या आएगा, 0 वोल्ट, माइनस नहीं आएगा, ये 0 वोल्ट। जैसे ये 0 वोल्ट पे जाएगा तभी तुम्हारा SMPS ऑन होगा और ये सिग्नल तुम्हारे मदरबोर्ड से ही जनरेट होके जाता है, ऐसे नहीं जाता। तो पावर ऑन का पता लग गया। ये क्या होगा, ग्रीन और ब्लैक जब दोनों शॉर्ट होंगे, यानी कि जब दोनों के ऊपर 0 वोल्ट आएगा तब चलेगा। ये फीचर सिर्फ ATX सप्लाई में है, 80 में ये नहीं था। दूसरा होता है पावर गुड सिग्नल, ये होता है ग्रे वायर में। तुम्हारे SMPS के अंदर ही यहाँ पे केबल में ग्रे वायर दे रखी है। ग्रे वायर के अंदर आते हैं 5 वोल्ट। ग्रे वायर इंश्योर करती है तुम्हारे मदरबोर्ड को, यानी कि तुम्हारे प्रोसेसर को, कि जो इसमें वोल्टेज है वो वोल्टेज फिक्स रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ठीक, अगर ग्रे वायर ने तुम्हारे मदरबोर्ड को इंश्योर किया तो तुम्हारा जो फैन होगा कंप्यूटर में लगने के बाद वो घूमेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे तुम पावर बटन दबाओगे हल्का से फैन घूमेगा, बंद हो जाएगा, फिर दबाओगे हल्का से घूमेगा, बंद हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारा जो SMPS है वो लोड को नहीं पिक कर रहा, यहाँ कोई वोल्टेज गलत। क्लियर है पावर गुड सिग्नल। तीसरा होता है VSB, होता है वोल्टेज स्टैंड बाय। वोल्टेज स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे SMPS के, अगर तुमने कंप्यूटर पे काम नहीं किया, तुमने देखा होगा कंप्यूटर पे तुम काम नहीं करते, इसको छोड़ देते हो, तो कुछ समय के बाद ये क्या होता है, आइडियल हो जाता है, स्क्रीन चला जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन तुम जैसे ही कीबोर्ड के ऊपर कोई भी की को प्रेस करते हो फिर से वो वापस आ जाता है, स्लीप मोड बोलते हैं उसको। इस केबल के ऊपर वोल्टेज आती रहती है। इसका रंग होता है वायलेट, बैंगनी रंग होता है। ये 3 मेजर सिग्नल्स हैं जो तुम्हारे ATX सप्लाई के ऊपर दे रखे हैं, जिसकी वजह से ATX सप्लाई इतनी पॉपुलर है आज की डेट में। ये तीनों 80 में नहीं थे। 80 के अंदर क्या था, अगर वोल्टेज ज्यादा आ रही है तभी सप्लाई ऑन हो रही है, वोल्टेज कम आ रही है तभी सप्लाई ऑन हो रही है, तो मतलब उसमें मदरबोर्ड फूकने का, खराब होने का चांस बहुत ज्यादा था। अब ATX में वो चीजें नहीं। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सप्लाई ऑन ही नहीं होगा, मदरबोर्ड के ऊपर कोई कंपोनेंट खराब नहीं होगा। पावर गुड सिग्नल, पावर गुड है ना, मेरे पास एक मल्टीमीटर, मैंने SMPS को एक्सटर्नली चेक करना, तो मैं क्या करूँगा, ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट किया, जितनी जो वोल्टेज आती है, वोल्टेज बताता हूँ भी क्या क्या आती है, किस पिन के ऊपर, वो वोल्टेज तुमको वेरीफाई करनी है। अगर वो वोल्टेज आ रही है तो तुम्हारी SMPS ओके है। क्लियर हो गया। एक्सटर्नल, इंटरनल में तुमने इसको मदरबोर्ड पे लगाया, पावर बटन दबाया, ये ग्रे केबल की फंक्शनैलिटी है कि इसका ये टास्क है मदरबोर्ड को बताना कि जितनी वोल्टेज आ रही है वो प्रॉपर उतनी ही आएगी। अगर इसने सिग्नल मदरबोर्ड को भेज दिया तो सप्लाई ऑन होगी, अदरवाइज सप्लाई ऑन नहीं होगी। अगर मान लो तुम्हारे मदरबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट कोई शॉर्ट है या कोई चीज खराब है और तुम्हारा SMPS लोड नहीं ले रहा, तो क्या होगा, ये उसे सिग्नल भेजेगा ही नहीं। भेजेगा नहीं तो SMPS हल्का सा रोटेट होगा, बंद हो जाएगा, फिर हल्का सा रोटेट होगा, वो बंद हो जाएगा, सिस्टम कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। समझ मेरी बात। तो हमारा अगर एक्सटर्नली अगर हमें चेक करना है तो हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं, और अगर इसे सिस्टम में जाने के बाद चेक करना है तो सिस्टम इसे चेक करेगा, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक्सटर्नली का है। क्लियर हो गया। अब डाउट है तो पूछ लो। वोल्टेज तुम्हें क्या क्या याद रखनी है, ग्रीन प्लस ब्लैक, ये तो क्लियर ही है। क्या है ये तो बाईपास करेगा। ठीक है, येलो, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन। कुछ ऐसा है, इसमें एक तार गायब है, वो वाइट होती है। अगर तुम एक नॉर्मल पुराना SMPS देखो उसमें वाइट भी होगा, इसमें वाइट नहीं है, इसमें एक तार गायब है। अच्छा, वोल्टेज, इसका वोल्टेज बताने और इसका फंक्शन बताने से पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे वोल्टेज आती है ना, AC तो ऐसे आता है, ऐसे आता है, और DC कैसे आता है, DC ऐसे आता है डायरेक्ट। अगर 5 वोल्ट है तो ऐसे आएगा, और अगर -5 वोल्ट है तो ऐसे आएगा। ये क्या है, +5। इन दोनों में से खतरनाक कौन सा है, ये DC खतरनाक है कि AC खतरनाक है? DC खतरनाक है। आप क्या कहते हो? जो घर में आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो तुम्हें ये बैटरियों में, सेलों में मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है। दोनों में से टफ कौन सा, खराब कौन सा होता है, मतलब खतरनाक कौन सा होता है? AC, DC, AC के DC? DC। अच्छा, बचपन में करंट किस किस को लगा है? बचपन में करंट किस किस को लगा है? लगा है छोटा मोटा ही, मैं कौन सा खतरनाक, तो फिर तो मार देगा। जो इन्होंने आंसर दिया बिल्कुल सही था। जो AC करंट है वो एक पॉइंट के ऊपर आके 0 होता है। जब ये 0 होता है तब तुम्हें झटक के वो दूर फेंकता है। लेकिन ये AC की जो साइकिल होती है 50 हर्ट्ज की होती है। इंडिया में कितना वोल्ट आता है? तो हम 240 एज्यूम करते हैं। और फॉरेन में कितना? फॉरेन कोई भी कंट्री में चले जाओ 115 वोल्ट आते हैं, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज की होती है। यानी कि हमारी एक साइकिल को बनने में 20 मिलीसेकंड का समय लगता है, ये पूरी साइकिल को बनने में।
उनकी साइकिल को बनने में मुश्किल से 15 मिली सेकेंड का समय लगता है एक साइकिल को कंप्लीट होना। तो डीसी ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू एसी। लेकिन अगर एसी की वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक है। जो रेलवे लाइन के ऊपर जो तारें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो झटकने की मतलब वो जो पॉइंट आता है ना वो महसूस ही नहीं होता बॉडी को, और बॉडी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट करंट अगर 5 वोल्ट भी आ रहे हैं ना और तुमने डायरेक्ट करंट को लगा तुम्हें, तो पूरी बॉडी में पता लगेगा 5 वोल्ट लगे हैं। फर्क पता लगे एसी और डीसी का। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, +12 VDC मैं सब में नहीं लिखूंगा, एक में मैंने लिख दिया, +12 वोल्ट वोल्टेज इन डीसी। ठीक, रेड के अंदर आते हैं +5V डीसी साथ में लिखा हुआ है। ब्लैक के अंदर 0 वोल्ट यानी कि ग्राउंडिंग के लिए होगा। ऑरेंज के अंदर आते हैं +3.3 वोल्ट, ब्राउन में +5.5 वोल्ट, ब्लू में -12 वोल्ट, वॉयलेट में +5 वोल्टेज, ग्रे में +5 वोल्ट और वाइट के अंदर -5 वोल्ट। सब में 5 वोल्ट ही होते हैं, बस एक ऑरेंज में, ग्रे, ऑरेंज में, येलो में और वाइट में चेंज होती है। ग्रीन में कोई वोल्टेज नहीं होती। जब तुम्हारा पावर गुड सिग्नल ग्रे केबल जब इंश्योर कर देती है ग्रीन को, मतलब शॉर्ट कर देती है, तब ये इस पे 0 वोल्ट आ जाते हैं। अगर तुम ग्रीन को नॉर्मली वोल्टेज चेक करोगे तो कोई वोल्टेज नहीं होती उसकी। ठीक है, देखो तुम सब रात को सोते हो कि नहीं सोते हो, तो जब तुम सुबह उठते हो सबसे पहले तुम्हारा जो हार्ट होता है वो तुम्हें एक सिग्नल देता है ब्रेन को कि उठ जाने का समय हो गया, उठ जा। और कई बार सुना होगा तुमने, किसी को पैरालिसिस का अटैक आता है रात को सोए से, किसी को हार्ट अटैक आता है सोए सोए, वो सोया सोया ही रह जाता है, तो मतलब वो हार्ट सिग्नल नहीं भेजता, क्या जागेगा। ऐसे ही अगर इसने सिग्नल नहीं भेजा ग्रे केबल ने, तो ये जागेगा ही नहीं, और जब ये जागेगा नहीं तो इन सबको किसी को जगाएगा नहीं, वहीं खत्म हो जाएगा। ये वोल्टेज तुम्हें याद करनी, लेकिन ये वोल्टेज कभी एग्जैक्ट नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक सिंपल सवाल तुम सबसे, तुम्हारे में से इलेक्ट्रॉनिक्स किसने पढ़ी है? CRO क्या होता है? CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सुना है कभी? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये होता है CRO। अच्छा, तुम सबने किसी ने इसका नाम सुना है क्या? जेनसेट, शॉर्ट फॉर्म में वैसे तो। ये क्या पैदा करता है? AC, DC और AC + DC क्या पैदा करता है? तो क्या जेनसेट के ऊपर ये काम करेगा? नहीं करता। अगर तुम जेनसेट स्टार्ट करके इसका कोई भी प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म करोगे तो वोल्टेज तुम्हें सिग्नल प्रॉपर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जेनसेट विल जनरेट AC + DC। तो तुम्हारे जेनसेट के अंदर एक रेक्टिफायर नाम का एक डिवाइस लगा होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स। तुम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पता, थोड़ा बहुत तो पता होना है ना। तो रेक्टिफायर जो होता है क्या करता है? इस DC को रिमूव करता है, ये रिमूव करता है और तुम्हें AC देने की कोशिश करता है, लेकिन वो 100% AC नहीं होती। लेकिन जो वाटर टर्बाइन से जो AC आता है वो AC प्रॉपर होता है। जेनसेट याद रहेगा, AC और DC, ये सब DC हैं, ये इनमें से कोई भी AC नहीं है। तो तुम्हारे इस SMBS के अंदर भी ये रेक्टिफायर लगा होता है, डबल लगा होता है। एक तो इसके अंदर होता है SMD होता है, सरफेस माउंट डिवाइसेस, साथ में सरफेस माउंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो पहले AC लेते हैं, फिर दोबारा AC को लेते हैं, कम करते हैं, फिर डायोड्स को रेक्टिफाई करता है, फिर एक एक वोल्टेज को हर केबल से बाहर की तरफ निकालता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज SMB, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि तुम याद नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं आएगी। ये जो +12 वोल्ट है, या तो 12 पॉइंट समथिंग होगा या 11 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन वो जो समथिंग है तुम राउंड ऑफ करोगे तो वो 12 ही होगा। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारी जो येलो केबल है इसमें +12 की जगह 13 या 14 वोल्ट आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारा SMPS जब तुम बाहर टेस्ट करोगे तो वो घूमेगा, फैन उसका रोटेट होगा, लेकिन तुमसे सिस्टम में लगा जैसे कि ऑन करोगे वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को कितने चाहिए? 12, उसमें से आगे कितने रहे हैं? 14 वोल्ट, तो वो खराब होगा, तो उसे सिग्नल नहीं जाएगा, वो स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि SMPS को अगर तुम एक्सटर्नली चेक कर रहे हो, ये गारंटी नहीं है सिस्टम में लगने के बाद भी वो चलेगा, क्योंकि वोल्टेज उसे चेक करनी है। अगर वो वोल्टेज प्रॉपर नहीं है तो सिस्टम स्टार्ट कभी नहीं होगा। क्लियर? याद रहेगा। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, SMPS को एक लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, एक खराब को और एक सही को, तो तुम वोल्टेज की मल्टीमीटर पढ़ के देखना कि क्या आंसर तुमको मिलता है। एक इन्वर्टर भी सुना होगा तुमने, घर में होता है, तो क्या मैं इन्वर्टर की जगह UPS की जगह इन्वर्टर को यूज़ कर सकता हूँ? मैंने सारे कंप्यूटर इन्वर्टर पे डाले हुए हैं, तो लाइट तो जाएगी नहीं, क्योंकि जैसे लाइट जाएगी, अगर तुम मार्केट में UPS परचेज करने के लिए जाओगे, इन्वर्टर परचेज करने के लिए जाओगे, तो जो सामने वाला बंदा होगा, अगर तुमने उसने तुम्हें अगर डिवाइस को बेचना है, अगर वो तुम्हें टेक्निकली नहीं समझाएगा तो तुम उसका प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदो। यूज कर सकते हो इन्वर्टर को UPS की जगह, लेकिन इन्वर्टर के पीछे एक बटन दिया होता है, एक UPS मोड होता है और एक इन्वर्टर मोड होता है। अगर तुम इसको वो बोले बटन को ऑन कर दो तो तुम इसकी जगह इन्वर्टर को यूज कर सकते, लेकिन अगर तुमने उसको ऑफ किया है फिर नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम है, अगर
अगर तुमने सिर्फ इन्वर्टर यूज करना है तो तुम्हारा जो घर का फैन है वो 1 आवर रन होगा इन्वर्टर पे। लेकिन अगर तुमने यूपीएस मोड में ऑन किया तो वही फैन तुम्हारा 30 मिनट रन हो। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं रात को सोऊं या ना सोऊं? सोऊं ना, तो मतलब मुझे ये नहीं करना है, मुझे 1 घंटा ही सोना है, तो मुझे ये चाहिए, तो मैं यूपीएस मोड पे उसको कभी लेके नहीं आऊँगा, फिर मैं सिस्टम को कैसे चलाऊँगा? इससे तो यूपीएस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यूपीएस क्यों लगाया जाता है? अच्छा, ये तुमने मुझे आंसर देना, फिर जो रहता होगा वो मैं बताऊँ। एक होता है ब्लैक आउट, एक होता है ब्राउन आउट, तीसरा होता है स्पाइक्स और फोर्थ होता है सर्जिस। तुम पहले इनमें फर्क बताओ, फिर हम इसको यूपीएस से कनेक्ट करें। ब्लैक आउट है कि वोल्टेज आ ही नहीं रही, पेड़ गिर गया, पीछे लाइट ही बंद है, दैट्स ब्लैक आउट। इन्वर्टर भी बैठ गया, तो ब्लैक आउट इज वेरी गुड थिंग फॉर द कंप्यूटर। लाइट ही नहीं, सिस्टम चलेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो। ब्राउन आउट का मतलब है तुम्हारी जो वोल्टेज है वो 110 या 115 के बीच में डिम लाइट जो घर में आ रही है, दैट इज ब्राउन आउट। ये सिस्टम के लिए सेफ नहीं है। अगर तुम यूपीएस यूज कर रहे हो तो यूपीएस क्या करता है, अपनी बैटरी में से अगर तुम्हारी वोल्टेज 240 से बढ़ गई है तो तुम्हें अपनी बैटरी पे ले आएगा, अगर तुम्हारी वोल्टेज 240 से घट गई है तब तुम्हें अपनी बैटरी पे ले आएगा। ठीक। स्पाइक्स, जब तुम किसी भी हैवी चीज को स्टार्ट करते हो तो एक पट की आवाज आती है। जैसे मैंने सुबह आके एसी को ऑन किया या तुमने घर में कोई पावर को एकदम से उसने खींचा, वो स्पाइक्स होता है, चिंगारी एक ही बारी निकलती है, जब वो चीज बंद स्टार्ट होती है तब। सर्जिस है वो बार बार होता है। बार बार कब होगा? जब तुम किसी हैवी मोटर को चलाते हो। आटा चक्की देखी किसी ने? तो आटा चक्की में वो चिंगारियां बार बार थोड़ी देर बाद निकलती हैं, जैसे सर्जिस। ये कंप्यूटर के लिए हानिकारक दोनों। ठीक, तो कंप्यूटर, ये चारों चीजें से तुम्हारा यूपीएस तुम्हें बचाता। इस करके यूपीएस का होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने 2 लाख का पीसी लिया है और तुम उसको ऐसे ही चला रहे हो तो जिस दिन ये खराब होगा उस दिन तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। और तुमने इसके ऊपर 20,000 रुपया और खर्च लिया और यूपीएस ले लिया तो तुम्हारे लिए बढ़िया हो गया। अब 20,000 के चक्कर में तुम्हारा 2 लाख बच जाएगा। अब यूपीएस में कई तरह के होते हैं, एक होता है ऑनलाइन यूपीएस, एक होता है लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, इन दोनों में फर्क क्या होता है? वैसे और भी होते हैं, एक स्टैंड बाय भी होता है, इन ये दोनों मेन यूज होते हैं। अच्छा, ये वाला यूपीएस कौन सा है इन दोनों में से? तुम क्या कहते हो, दोनों में से कौन? ये दोनों में से कौन सा होगा? ये लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस है। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस क्या करता है, जो पीछे से एसी आ रहा है उसको फिल्टर करता है और तुम्हें आउटपुट से निकाल देता है। और जब लाइट तुम एसी इनपुट बंद कर दोगे वो तुम्हें बैटरी से आउटपुट देगा। अगर मान लो कि मैं इसका यूपीएस ऑफ ना करूं तो ये चार्ज नहीं होगा। ये तो पता है कि नहीं? ये ऑफ होने पे चार्ज होता है और इन्वर्टर ऑन होने पे चार्ज होता है। जो तुम्हारा ऑनलाइन यूपीएस होता है ये तुम्हारे लाइव सर्वर्स पे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होगा वहां पे ये काम करता है। हैवी लोड होता है। प्लॉटर देखा किसी ने? प्लॉटर प्रिंटर देखा है? तो प्लॉटर में ऑनलाइन यूपीएस यूज होता है। इसमें क्या होता है कि यूपीएस अलग होता है, बैटरियां अलग होती हैं, तो बैटरियां पैरेलल में जुड़ी होती हैं, बाहर सब काम चलता है। ये वोल्टेज अपनी बैटरी में से ही देता है ऑनलाइन यूपीएस, इसलिए ऑनलाइन है। पीछे से वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपनी बैटरी में से करंट देगा जब तक उसके पास करंट है। अगर पीछे से आ रहा है, चार्ज हो रहा है, तुम्हें मिल ही जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो चार्ज होगा तभी मिलेगा। तो अपने एसएमपीएस पे आ जाते हैं वापस रिटर्न। एसएमपीएस के अंदर जो तुम्हारा 12 वोल्ट थे येलो केबल के थे ना, येलो, ये किस लिए चाहिए? ये तुम्हारी मोटर को प्लस फैन को ड्रिवन करने के लिए वोल्टेज चाहिए, है ना इसमें येलो केबल। तो जहां जहां पे भी येलो केबलें तुम्हें दिख रही हैं सब 12 वोल्ट की हैं। ये सब मोटर को नहीं तो फैन को ड्रिवन कर रहे हैं। जहां पर भी तुम्हें 5 वोल्ट मिल रहे हैं रेड कलर के, वो सब कार्ड को ऑपरेट करते हैं। कार्ड समझते हो? कार्ड समझते हो? मदरबोर्ड भी से कार्ड, और भी हार्ड डिस्क के अंदर भी एक कार्ड होता है, एसएसडी में भी कार्ड हो, सब क्या है? कार्ड में चल रहे हैं। 5 वोल्ट चाहिए। 3.3 वोल्ट ऑरेंज में थे, ये कहाँ चलते हैं? रैम के लिए या तुम्हारे पीसी स्लॉट के लिए चलते हैं। जो तुम्हारा ब्लू कलर है तो -12 वोल्ट आ रहे थे इसके ऊपर, ये डिस्प्ले पे यूज होते हैं। जो तुम्हारा वीजे कार्ड होता है वहां पे ये -12 वोल्ट यूज होता है। ग्रे था वोल्टेज गुड सिग्नल, वो गया। और कौन सा था? वायलेट, वो वोल्टेज स्टैंड बाय था, वो भी गया। ब्राउन कुछ कॉम्पोनेंट उनको चाहिए होता है। जो तुम्हारी वाइट केबल होती है जो आजकल नहीं तुम्हें देखने को मिलती, इसके ऊपर आते हैं -5 वोल्ट। ये तुम्हारे ओल्डर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को और आइजा स्लॉट को सप्लाई देता था, लेकिन अब ये दोनों ही मदरबोर्ड के ऊपर नहीं आते। तो ये अगर पिन तुम्हारे एसएमपीएस में दे रखी है तब भी ठीक है, नहीं दी है तब भी ठीक है, इसके ऊपर वोल्टेज कुछ भी आ रही है तब भी ठीक है, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूट तो होती ही नहीं। इस करके उन्होंने एसएमपीएस में से व्हाइट केबल को गायब करके उसकी पिन को छोड़ दिया। यहाँ पे कोई और केबल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मदरबोर्ड का जो आर्किटेक्चर है, एसएमपीएस के जो डिवाइडेशन है, वो वैसी है कि ये कहीं ना कहीं पे जुड़ी हुई है। इस करके उनको पिन को गायब। एसएमपीएस में तुम्हें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि किस वोल्टेज, किस केबल के ऊपर क्या वोल्टेज आती है,
चेक कैसे हो। ये मेरा SMPS है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पावर कनेक्टर। ये होता है 20 पिन का या 24 पिन का। तो ये फिलहाल कितना है 20, इसको भी लगा दूंगा तो ये बन गया 24 का। ये होता है ATX 12 वोल्ट पावर कनेक्टर। ये मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे लगता है। ये VGA को सप्लाई देता है। अगर तुमने ये अपने मदरबोर्ड पे लगा दिया, ये सारे डिवाइसेस जोड़ दिए, इसको लगाना भूल गए तो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। इसको लगाने से डिस्प्ले आएगा। तो मदरबोर्ड के ऊपर सिर्फ यही 2 कनेक्टर हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा मदरबोर्ड के ऊपर और कोई भी कनेक्टर इनमें से नहीं लगता। आजकल जो SMPS जो बड़े वाला जो गेमिंग PC में यूज हुआ, उसके बहुत सारे कनेक्टर मदरबोर्ड पे ही लगते। क्या बोलते हैं इसको, ATX 12 वोल्ट पावर कनेक्टर। ये होता है 4 पिन का। इसको बोलते हैं मोलेक्स कनेक्टर। ये मोलेक्स ये भी होता है 4 पिन का। ये लगता है तुम्हारा ID डिवाइसेस में, ID हार्ड डिस्क में या ID CD या DVD में, लेकिन आजकल ये आता नहीं है, इसके साटा आता है। अब इसके अलावा आते हैं ये साटा पोर्ट्स। एक ये गिनती के 4 ही होते हैं, एक SMPS में 4 ही आते हैं। तो 2 इसमें साटा दे रखे हैं, 2 मोलेक्स दे रखे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट SMPS देखो तो इसके अंदर ये 4 साटा के 4 होते हैं टोटल, ये 2 नहीं होते। अभी फिलहाल ये दिए हैं तो तुम्हें कन्वर्टर लेना होगा मोलेक्स टू साटा, लेकिन वो इतना रिलायबल नहीं होता। तो साटा ये होता है 15 पिन का। ये करता है साटा हार्ड डिस्क और साटा DVD को जोड़ने के काम आता है, या साटा हार्ड ड्राइव जो SSD आती है उसको यही चलाता है। अगर तुम्हारे सिस्टम में नॉर्मली क्या होता है, एक ही हार्ड ड्राइव होती है, तो हम एक ही साटा कनेक्टर यूज करते हैं, ये पड़े रहते हैं ऐसे ही, कोई यूज केस नहीं है। अगर तुम्हारे सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क हैं तो दूसरा साटा भी यूज होगा। अब तुमने अपने सिस्टम के अंदर एक और हार्ड ड्राइव या CD-ROM लगा लिया तो तीसरा भी यूटिलाइज होगा। एक और डिवाइस लगाया, चौथा भी यूटिलाइज होगा। अगर तुमने डिवाइसेस नहीं लगाए तो ये यूज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, स्पेयर पड़े रहेंगे। यानी कि इन फ्यूचर तुम अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क या CD-ROM को ऐड कर सकते हो। मेरे पास 4 मोबाइल है, चार्जर एक ही है, कितने मोबाइल चार्ज हो जाएंगे, चारों? कैसे चार्ज होंगे, एक ही बारी में बोला है। तो अगर तुमने अपने सिस्टम में 4 डिवाइसेस लगाई हैं और 4 कनेक्टर तुमने एक ही लगाया है, तो चारों तो चलेंगे नहीं, चारों लगाने पड़ेंगे। अगर कोई खराब होगा तो वो डिवाइस नहीं चलेगा। तो जितने डिवाइसेस लगाओगे उतने तुम्हें कनेक्टर भी होने चाहिए। अगर तुम्हें अपने सिस्टम में 8 डिवाइसेस लगाने हैं, तुम्हें कन्वर्टर लेना पड़ेगा जो 1 से 2 बनता है, 1 से 4 बनता है, फिर वो चलाना पड़ेगा। पता है ना, आजकल लोग कार में लगाते हैं एक वो, या बाजार से मिलता है एक वो तार होती है कनेक्टर की, और पीछे से हर तरह की मोबाइल चार्ज हो जाता है, मल्टी चार्जर बोलते हैं उसको। ऐसे तुम्हें इसके लिए भी लेना पड़ेगा, फिर तुम कर सकते हो ऐसे कुछ। एक इसमें मिसिंग है, वो आजकल आता नहीं है, बट तुमको पता होना चाहिए, शायद तुम देख लोगे इसे। व्हाइट कलर का होता है वो, उसको बोलते हैं बर्ग कनेक्टर, बर्ग, मिनी बर्ग, या ये भी होता है 4 पिन का। ये FDD को कनेक्टर को जोड़ता है। मैं गूगल पे दिखा देता हूँ, ये SMPS पे नहीं होता आजकल, ये SMPS पे नहीं आता। लेटेस्ट में आजकल तो FDD कहाँ यूज होता है आजकल, ये फ्लॉपी में लगा होता है। अगर तुम्हारे पास बहुत पुरानी SMPS है तो SMPS में भी ये दिया होगा, है तुम्हारे पास, ये फ्लॉपी पे लगता है, ये इसमें तो दिया ही नहीं है। तो बस इतने कनेक्टर होते हैं तुम्हारे सिस्टम में। कितने हो गए, 1 2 4, 4 2 6 और 1 7, टोटल 7 ही कनेक्टर होते हैं। टोटल 7 ही कनेक्टर होते हैं, 4 2 6 और 1 7 कनेक्टर तुम्हारे मदरबोर्ड पे SMPS में गिवन होते हैं। या अगर तुमने SMPS अच्छे महंगे वाले लिए या तो मे भी उसमें साटा के और पोर्ट तुम्हें मिल जाए। कॉमन अगर तुम लोगे तो तुम्हें 4 ही मिलेंगे साटा, इन दोनों को मिला के 4 होंगे। हो सकता है यही 4 हो सकता है यही 4 हो सकता है दोनों के कॉम्बिनेशन में 4 हो। ये तुम्हारा SMPS डन। देखो मान लो तुम अगर कहीं भी जॉब करते हो, वैसे तो करोगे ही जॉब, कोई बिजनेस भी करेगा। अगर तुम कहीं भी जॉब करते हो तो जो भी पर्सन होगा, तुमने IT का कोर्स किया, वो तुमसे पूछेगा कि मुझे एक लैब सेटअप करनी है, बता क्या क्या चाहिए। वो तुम उसे लिख के दोगे, फिर उनमें से जो IT का पर्सन होगा तुम्हें उसे जस्टिफाई करना होगा कि ये ही क्यों चाहिए। अगर तुम उसे नहीं बता पाए कि यही क्यों चाहिए, फिर तुम्हारे कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अपने घर वालों को ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि मुझे स्मार्टफोन ही क्यों चाहिए, तो तुम्हें बटनों वाला लेके देंगे। कॉल ही तो करनी है, और क्या करना तुमने, तो तुम्हें पहले जस्टिफाई करना है कि मुझे एप्पल चाहिए, क्यों चाहिए, तो रीज़न बता। और तुमने घर वालों को ही नहीं बता पा रहे तो बाहर वालों को क्या, फिर नहीं बताओगे फिर वो मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही IT के अंदर तुम्हें हर एक डिवाइस का पता होगा, तभी तुम उसे जस्टिफाई कर पाओगे ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 2 लाख का PC लिया और मैंने 20,000 का UPS नहीं लिया, तो घर वालों को नीड तुमको बतानी है। उन्होंने तो 2 लाख का सिस्टम तुम्हें लेके दे दिया, लैपटॉप तुम्हें लेके दे दिया, तुम्हें मेंटेन खराब हो गया तो तुम जानो। और दुकानदार के पास जाओगे, वो पूछेगा तुम्हारे पास UPS था, तुम बोलोगे नहीं था, तो एक बारी पापा तुम्हारी तरफ देखेंगे, ये क्या है ये, तो उसमें गलती किसकी है, दुकानदार की थोड़ी है, तुम्हारी गलती कि तुमने नहीं बताया कि इससे मेरा 2 लाख बच जाता। तो तुमने क्या कोर्स पढ़ा, फिर तुम्हें यही नहीं पता। तो कम से कम तुम, जैसे तुमको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो एटलीस्ट तुमको भी बाकियों को भी पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। आजकल तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, ChatGPT मोबाइल के अंदर, मेटा यही है, डालो क्वेश्चन तुम्हें जवाब देगा। हमारे टाइम में थोड़ी था मेटा मोटा, तो गूगल ही करते थे। गूगल पे एक बार ही पाओ 10 आंसर आते हैं, ढूंढो कौन सा सही है।
आजकल तो ऐसा है ही नहीं ना, तो तुम्हारे तो बहुत ऑप्शन, बट तुम यूज नहीं करना चाहते, वो तुम्हारा टास्क है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपको कुछ इसमें नया सीखने को मिला हो, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।